नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं रफ़ी समी। बुधवार से सांसद धीरज साहू के यहां शुरू हुई इनकम टैक्स की छापेमारी लगातार चौथे दिन भी जारी है। जिस तरह से लगातार हम कह सकते हैं कि अब तक जो जानकारी मिली है लगभग 300 करोड़ रुपए जो है बरामद हुए हैं। वहीं जो खबरें मिल रही है कि गिनती अभी भी नोटों की जारी है और इसी के तहत सभी ठिकानों पर, जिस तरह से 5 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की गई थी बुधवार से लेकर के अब तक वो जारी है। और रांची में कचहरी रोड स्थित जो आवास है वहाँ भी कह सकते हैं चहलकदमी जो है वो तेज हो गई है। आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों में कि ये रांची के कचहरी रोड स्थित धीरज साहू का आवास है, जहां इनकम टैक्स के अधिकारियों के साथ साथ जो है फोर्स की भी तैनाती ज़्यादा कर दी गई है ताकि कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। और सवेरे से ही, आज भी हम कह सकते हैं कि चौथे दिन सवेरे से भी जो अधिकारियों की जांच पड़ताल है, जो छापेमारी है वो जारी है। जो अब तक जानकारी मिली है कि 300 करोड़, लगभग 300 करोड़ जो नोट है वो बरामद हुए हैं, जिनमें 500 के नोट है, 200 के नोट हैं और लगातार जो है गिनती जारी है। हम कह सकते हैं कि जिस तरह से छापेमारी हुई इनकम टैक्स की, और ये बताया जा रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी इनकम टैक्स की है। जितने रकम बरामद किए गए हैं देश भर में अब तक के, कहीं ना कहीं ये बड़ी रकम में गिनती हो रही है। और आज जिस तरह से खबरें आई है, जो सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही है कि इस पूरे मामले को जो है ईडी भी टेक ओवर कर लेगा या कर चुका है। लेकिन जो गहमा गहमी है, माहौल है, वो पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि गरमाया हुआ है। ये रांची के कचहरी रोड स्थित जो है कचहरी रोड स्थित धीरज साहू का आवास है, जहां इनकम टैक्स के अधिकारियों के साथ साथ आज जो है पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। बीएसएफ के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं ताकि उनको जांच पड़ताल में, छापेमारी में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। और सवेरे से ही यहाँ पर जो अधिकारियों के साथ साथ पुलिस फोर्स लगातार जो है लगे हुए हैं। अब तक जो जानकारी मिली है लगभग 300 करोड़ जो है वो पैसे बरामद हुए हैं इनके सभी ठिकानों से, और लगातार जो है पैसों की गिनती जारी है। जिस तरह से खबरें मिल रही है कि इनकम टैक्स के अधिकारी बुधवार से जिस तरह से धीरज साहू के विभिन्न आवासों पर छापेमारी करने पहुंचे, उसके बाद से नोटों का जो खजाना है, कुबेर है, वो उनको मिलता रहा लगातार। चाहे हम बात करें कि घर में रखे अलमीरा से या फिर ड्रॉवर से या विभिन्न स्थानों पर, हालांकि पूरी तरह से जो है अधिकारियों की जांच पड़ताल जारी है। और अब इस पूरे मामले में जो खबर आ रही है, जो खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से, इस मामले को ईडी भी टेक ओवर जल्द कर सकता है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा खुलासा जो है इनकम टैक्स विभाग के द्वारा सांसद धीरज साहू के प्रति किया गया है। लगभग 300 करोड़ जो है रकम अब तक बरामद हुए हैं और अब भी जो है नोटों की गिनती जारी है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में जिस तरह से इनकम टैक्स के अधिकारी धीरज साहू के आवास पहुंचे, छापेमारी किया, और छापेमारी के दौरान जब उन्हें रकम और नोट बरामद हुआ, उसके बाद जिस तरह से नोट गिनने की मशीन इस्तेमाल की गई, तो कई ऐसे मशीन है जो कह सकते हैं कि पूरी तरह से काम नहीं कर पाई, और उसके बाद दूसरी मशीनें जो है दूसरे स्टेट से मंगाया गया और नोटों की गिनती अब तक जारी है। तो एक बड़ा खुलासा इनकम टैक्स विभाग के द्वारा किया गया है और एक बड़ी जानकारी, एक बड़ा घोटाला जो है वो सामने आने के अंदाज़ा लग रहे हैं। और जिस तरह से लगभग 300 करोड़ जो रकम है वो बरामद करने की बात सामने आ रही है, और इस पूरे मामले में सूत्र के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि ईडी पूरे मामले को टेक ओवर कर लेगा जल्द ही और इस मामले पर जांच पड़ताल करेगी। वहीं इस मामले को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। देश भर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इधर झारखंड में विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी जो है इसके तार पूरी तरह से मुख्यमंत्री से जोड़ने में लगे हैं और साथ ही मुख्यमंत्री से इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। बहरहाल आप जुड़े रहे न्यूज़ विंग के साथ, तमाम जानकारियां न्यूज़ विंग टीम आप तक पहुंचाता रहेगा कि कितने रकम टोटल जो है वो बरामद हुए और क्या कुछ जो दस्तावेज है इनकम टैक्स के विभाग के अधिकारियों को मिला है इस पूरे मामले में, और क्या एक्शन आईटी विभाग या फिर ईडी लेगा। रांची से सहयोगी राकेश के साथ रफ़ी समी।